है गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 पार्ट 2 एपिसोड 1 से लेके 7 तक का। और भाई सच सच बताना, इन एपिसोड को देखने के बाद किस किस के रोंगटे खड़े हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 1 से लेके 7 तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। तो जिस किसी ने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देखिए। और मेरा नाम है निखिल पांचाल, तो फालतू की बातें बंद करते हैं और शुरू करते हैं ये वीडियो। इस सीजन की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि उस धमाके के बाद कैप्टन लीवाई मर चुका है और जिक पाथ की वजह से बच चुका है। लेकिन इसी बीच हांजी कैप्टन लीवाई को लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद अब जी का एक ही मकसद है कि उसे जगह एरन से मिलना है और फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल करके सारे एल्डियन से बच्चे पैदा करने की खूबी छीननी है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो पूरी मर्ले सेना इन दोनों को मिलने से रोकती है। और इसी बीच मर्ले सेना को रोकने के लिए जीक चिल्लाता है। इसी बीच वहाँ मौजूद जितने भी एल्डियंस थे जिन्होंने जीक का ब्लड फ्लूइड पिया था वो सारे टाइटन में शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी में फैल्को भी टाइटन में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक अच्छा मौका देखते हुए एरन जी के पास जाता है। लेकिन फैल्को को टाइटन बनते हुए देख गाबी को यह बर्दाश्त नहीं होता। और जब एरन जी के पास पहुंचने वाला होता है तो गाबी उस पर बंदूक चला देती है, जिससे उसका सर अलग हो जाता है। भाई क्या ही सीन था वो। और जब उसका सर हवा में उड़ता है तो जीक उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अब फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो दोनों पहुंच जाते हैं अब पाथ में, जहाँ पे जीक को पता लगता है कि एरन का प्लान तो कुछ और ही है। और एरन को वापस अपने साइड बुलाने के लिए वो अपने डैड की मेमोरी उसे वापस दिखाता है, जहाँ पे उसे पता चल रहा है कि एरन तो उसका भी बाप है। क्योंकि उसे वहाँ एक बात पता चलती है कि जितने भी टाइटन्स हैं उनमें खास प्रकार की पावर्स होती है। और उनमें अटैक टाइटन में एक ऐसी पावर है कि जिन्होंने पास्ट में अटैक टाइटन की पावर ली थी या फ्यूचर में अटैक टाइटन की पावर लेंगे, वो दोनों एक दूसरे की मेमोरी देख सकते हैं या फिर अपनी मेमोरी उनको दिखा सकते हैं अगर वो चाहे तो। हमें यहाँ एक बात पता चलती है कि गिरिसा ने अपनी मर्जी से रईस फैमिली को नहीं मारा था, ये सब उसे एरन ने ही करवाया था। भाई ये एरन कितना खतरनाक है यार। लेकिन इसके बाद जो सीन था जहाँ पे जीक और गिरिसा आपस में मिलते हैं, भाई मैं सही में उस सीन को देख कर रोने लग गया था। लेकिन इसी के बाद हम इन दोनों को वापस पाथ पे देखते हैं, जहाँ पर जीक एरन से बोलता है कि तुम भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन ईमिर जो फाउंडिंग टाइटन है वो सिर्फ रॉयल ब्लड की सुनती है। तो एरन ईमिर को उसका पास्ट याद दिलाता है, जहाँ में ईमिर के पास में पता चलता है कि वह एक राजा की स्लेव थी और वो काफ़ी ज़्यादा दयालु थी। एक बार एक सुअर को भगाने के इल्ज़ाम में राजा उसे मारने की सज़ा देता है। और जब वो उसके सैनिकों से बचती हुई जा रही थी तो वो एक पेड़ के नीचे छुप जाती है, जहाँ पर अचानक वो उस पेड़ के अंदर एक झील में गिर जाती है और वहाँ पर उसे एक टाइटन की पावर मिलती है। लेकिन ये पावर मिलने के बाद भी वो उस राजा की स्लेव ही रहती है और राजा उसकी मदद से मार्ले पे हमला करता है। उसके बाद राजा ईमिर से शादी कर लेता है और बच्चे पैदा करता है। लेकिन एक दौरान जब उन्हीं की सेना का आदमी राजा पे भाला फेंकता है तो ईमिर राजा की रक्षा के लिए खुद मर जाती है और वो पाथ नाम के इस जगह पे पहुंच जाती है। लेकिन जो राजा था वो उसकी डेड बॉडी को काट काट के उसके बच्चों को खिला देता है, ताकि उसके बच्चे भी आगे जाकर टाइटन बन सके। और इसी प्रकार उन 9 टाइटन का जन्म हुआ, जहाँ पे प्रेजेंट में एरन उसे ये याद दिलाता है और उससे कहता है कि अब तुम किसी की स्लेव नहीं हो, तुम अब आज़ाद हो। तो इन सब बात से भावुक होकर ईमिर एरन को फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल करने देती है और एरन फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल करके रमलिंग करता है, जहाँ पे वो दीवार के अंदर जितने भी कोलेशन टाइटन है उन सभी को बाहर निकाल के एल्डियंस को छोड़ के पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी के चिल्लाने से जो एल्डियन टाइटन में बदल गए उन सबको स्क्वाड रेजिमेंट मार रही है। और इसी बीच हम पिक्सिस को मरते हुए देखते हैं, जहाँ पे आर्मिन उसे मारता है। भाई ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। लेकिन इन सभी के बीच आर्मिन को यह पता चलता है कि एरन ने सारी हार्डनेस सॉफ्ट कर दी है, तो उसे रियलाइज होता है कि अब एनी भी आज़ाद हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एनी अपने डैड से मिलने के लिए मर्ले वापस जा रही है,
दूसरी तरफ फ्लॉस ने सभी वॉलंटियर्स को अपना साथ देने के लिए मजबूर कर दिया और अब आर्मिन कॉनी को रोकने जा रहा है, क्योंकि कॉनी अपनी मॉम को जिंदा करने वाला है फैल्को की मदद से क्या मतलब उसको खिला के। एरन अब पूरी दुनिया पे हमला करने वाला है, लेकिन इसी बीच एक सीन और आता है जहाँ पर पीक और कमांडर मगध आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि वो इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे। उसी बीच हांजी की आवाज़ आती है और भाई वो सिर्फ एक लाइन बोलती है कि पीछे जो आदमी है वो मरने को तैयार नहीं है। भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दोबारा से कैप्टन लीवाई को देखे, लेकिन इस टाइम कैप्टन लीवाई अभी भी बेहोश पड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ हुआ एपिसोड 1 से 7 के बीच में। भाई ये सीजन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जा रहा है और यहाँ तक कि इसका जो तीसरा एपिसोड था टू ब्रदर्स वाला, वो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा IMDb में 2nd नंबर की रैंकिंग हासिल करने वाला एपिसोड बन गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही मुझे ये बताएं कि मुझे हर एपिसोड का रिव्यू करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और आपको मुझे कहीं और भी फॉलो करना है तो मैं यहाँ हूँ।